हेलो एवरीवन। हम लोग आर्डर ऑफ डिग्री को बात कर रहे थे कि आर्डर ऑफ डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे निकालते हैं, उसको आज सीखेंगे। ठीक है। आर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तो क्या होता है? द आर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड आर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, जो वो ऑर्डर वो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। ठीक है। क्या लिखा है? द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो इन्वॉल्व होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, वही ऑर्डर पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बनता है। ठीक है। एक एग्जांपल द्वारा डिस्कस करते हैं। देखो, इस एग्जांपल को अगर आप देखोगे तो इस इक्वेशन में इसका अगर ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर कितना है? 1 है ना। जो y डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है? एक बार। ठीक है। तो इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 3 है। ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? 3। तो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर बनेगा वो कितना बनेगा? 3 बनेगा। ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा? 3। अगर इस एग्जांपल की बात करें तो आप देखोगे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसका डिफरेंशिएशन कितनी बार है? 1 बार है, एक बार। ठीक है। एक बार डिफरेंशिएशन करके इसका डिपेंडेंट वेरिएबल का उसका होल क्यों किया गया है? ठीक है। तो आपको क्या देखना है? कितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया है। तो आप देखोगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल का मात्र एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, मतलब एक ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इन्वॉल्व है, इसलिए इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा? 1 होगा। ठीक है। अगर इसका एग्जांपल बात करें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो आप देखोगे कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल का कितनी बार डिफरेंशिएशन है? एक बार। इसका ऑर्डर कितना है? 1। और इसकी ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर कितना है? 3। तो सबसे ज्यादा कितना है? 3 बार 3 ऑर्डर का है कोई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, इसलिए इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा? 3 होगा। ठीक है। इसका भी ऑर्डर 3 होगा, इसका ऑर्डर 1 होगा, इसका ऑर्डर 3 होगा। अच्छा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर बात करें, इसमें देखोगे सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना है? जो ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका सबसे हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? 2 है। इसका ऑर्डर कितना है? 2। तो ये पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। ठीक है। तो कुल मिला के किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर ऑर्डर देखना है तो आपको क्या करोगे? जो डेरिवेटिव उसमें इन्वॉल्व है उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव है वही ऑर्डर पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताएगा। ठीक है। और सीखते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आपको डिग्री देखना है तो उसमें सबसे पहले क्या देखो? जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर वाला, जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसी का डिग्री देख लो, वही डिग्री पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री बताएगा। ठीक है। तो क्या है? द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर डिग्री देखना है तो उसमें क्या करो? जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाला है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसी का जो डिग्री होगा वो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री होगा। एक एग्जांपल द्वारा डिस्कस करें। इस एग्जांपल में अगर देखें तो इसमें इसका ऑर्डर कितना है? 1 है। इसका ऑर्डर कितना है? 2 है। इसका ऑर्डर कितना है? 3 है। तो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? तो ए है, 3 है। तो इसी का जो पावर होगा, मतलब जो डिग्री होगा वो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री बताएगा। ठीक है। तो आप देखोगे तो d3y/dx3 ये क्या है? सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो इसका पावर कितना है? इसका डिग्री कितना है? 1 है। तो इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डिग्री होगा वो कितना होगा? 1 होगा। तो इसका ऑर्डर कितना होगा? इसका ऑर्डर 3 और डिग्री कितना होगा? डिग्री 1।
तो सबसे हार्डर जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसी का जो ऑर्डर होगा वो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का जो उसका जो पावर होगा, जो उसका डिग्री होगा, वो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री बताएगा। ठीक है, अगर इसमें बात करो आप, इसमें देखोगे ए 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये कितने ऑर्डर का है, ये 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 2 है, ये वाला है। ठीक है, तो इसी का जो पावर होगा, जो इसी का डिग्री होगा, वो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री बताएगा। तो इसका जो ऑर्डर है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो कितना है, 2, और जो डिग्री है वो कितना है, डिग्री कितना है, 5। ठीक है, तो यही है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आपको डिग्री देखना है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कितना होगा, तो उसको देखने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, उसमें जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, उसका जो डिग्री होगा वही पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री बताएगा। एक एग्जांपल और देखो, एक तीसरा, इसमें देखोगे आप तो एक डेरिवेटिव देखोगे तो एक ऑर्डर का डेरिवेटिव है, एक ऑर्डर का डेरिवेटिव है और उसका पावर कितना है, 10 है। आपको क्या देखना है, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है। ठीक है, एक 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव है, एक कितने ऑर्डर का है, एक 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव है, एक कितने ऑर्डर का है, एक 3 ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 3 है। सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कितना है, 3 है। तो इसी का पावर देखना है। ठीक है, और से मतलब नहीं है। तो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है, इसी का जो पावर होगा, इसी का जो डिग्री होगा, वो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री होगा। देखो इसका ऑर्डर कितना होगा, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 3 है, तो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हुआ, 3 हुआ, और डिग्री कितना हुआ, डिग्री 6 हुआ। क्यों, क्योंकि सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर है, जो डिग्री है, वो कितना है, 6 है। इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डिग्री हुआ कितना हुआ, 6 हुआ। चलो इस पे बात करते हैं, एग्जांपल नंबर 4। तो आप इसमें देखोगे सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 2 है। ए 1 ऑर्डर का है, ए 2 ऑर्डर का है। तो जो इसका डिग्री होगा, जो इसका पावर होगा, वही पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री होगा। ठीक है, इसका पावर कितना है, 1 है, मतलब इसका डिग्री 1 है, तो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कितना होगा, 1। ठीक है, और ऑर्डर कितना है, ऑर्डर भी ऑर्डर 2 है। ठीक है, तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताना, डिग्री बताना बड़ा आसान है। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर ऑर्डर बताना है तो उसमें सबसे पहले क्या करो, जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है उनका सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव देखो, ऑर्डर देखो। ठीक है, जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है उसमें कौन सा ऐसा डेरिवेटिव है जो हाईएस्ट ऑर्डर का है, जो हाईएस्ट ऑर्डर का होगा वही उसका ऑर्डर बनेगा, और उसका जो पावर होगा, जो उसका डिग्री होगा, वो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री बनेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, 2 नोट पॉइंट लिखे हैं। ठीक है, दोनों नोट पॉइंट को हम सीखते हैं, दोनों नोट पॉइंट क्या कर रहे हैं। ठीक है, एक कंडीशन क्या है डिग्री बताने का, उसको देखते हैं। देखो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हमको डिग्री बताना है तो सबसे पहले उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री तभी बता पाएंगे जब डिफरेंशियल इक्वेशन हैज बीन मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन साइन। मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है ना, उनका जो वो फ्री होना चाहिए, किससे, रेडिकल से और फ्रैक्शन से। ये क्या होते हैं हम बात करेंगे, बट अभी जानो कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री तभी बता पाएंगे जब वह फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन होना चाहिए। या फिर दूसरा नोट पढ़ो, लिखा डिफरेंशियल इक्वेशन इज पॉलिनोमियल इन द डेरिवेटिव। या तो ए बोले या तो इसको बोलो, क्या कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री तभी बता पाएंगे जब वह एक पॉलिनोमियल के रूप का हो। किसमें, डेरिवेटिव में। मतलब ये जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, जो डेरिवेटिव है, ये हमेशा पॉलिनोमियल के रूप में दिखे। पॉलिनोमियल मतलब जो डेरिवेटिव है उनका पावर जो है ना, वो क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 ऐसे करके होना चाहिए। कभी भी 1/2 या रूट में इस टाइप से नहीं होने चाहिए, या साइन कॉस टेन है ना, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक उनके साथ नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, कुछ एग्जांपल बातें करते हैं कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कब बता पाते हैं, कब नहीं बता पाते, कब बताने लायक होता है, कब बताने लायक नहीं होता है। ठीक है, देखो एग्जांपल,
अगर मैं बात करूं डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूं d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx इसके पावर 1 अपॉन 2 है प्लस 5y इक्वल टू 0। अब यह डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, है ना, यह डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ये डेरिवेटिव जो है, इस डेरिवेटिव का जो पावर है वो कितना है 1 अपॉन 2 है, ठीक है, तो यही है। बट अगर डेरिवेटिव का पावर 1 अपॉन 2 है मतलब इंटीजर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल के रूप में नहीं हो सकता। पॉलिनोमियल होने के लिए देखो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल के रूप में दिखेगा डेरिवेटिव के इस टाइप से दिखे, कैसे, जैसे d2y अपॉन dx स्क्वायर इसका पावर हमेशा इंटीजर हो, जैसे 1 हो 2 हो, dy अपॉन dx इसका हमेशा पावर इंटीजर हो, पूर्णांक के रूप में हो, है ना, हमेशा एक धनात्मक नंबर आए, है ना, कौन सा पूर्णांक, d3y अपॉन dx 3, ऐसे ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है, बाई ग्रुप में नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ऐसे आता है, अगर ऐसा आता है तो ये भी डिग्री बताने लायक नहीं है, यहाँ डायरेक्ट हम लोग डिग्री नहीं बता पाएंगे, ठीक है। इसको डिग्री बताने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 1/2 है, ये जो बाई 2 है, इनको हटाएंगे, ठीक है, हटाने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा तब उसका डिग्री बता पाएंगे। कुल मिला के यह कहना है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री तभी बता पाएंगे जब जो डेरिवेटिव आए, जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, इनका पावर हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, इनका पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो आप क्या करोगे, डिग्री डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे। डिग्री बताने के लिए सबसे पहले उसका पावर को पॉजिटिव इंटीजर में चेंज करो। कहने मतलब पॉजिटिव इंटीजर होने का मतलब यह हुआ कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डेरिवेटिव के पॉलिनोमियल के रूप में बदल जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री तभी बता पाते हैं जब डेरिवेटिव जो है ना वो किसके रूप में हो, पॉलिनोमियल में, मतलब उसका जो डिग्री हो वो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। चलो अब करते हैं कुछ क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन के। देखो थोड़ा फ्रैक्शन टाइप का क्वेश्चन करते हैं, फ्रैक्शन टाइप। एग्जांपल फर्स्ट, सपोज डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास dy अपॉन dx इक्वल टू 7 अपॉन dy अपॉन dx प्लस dy अपॉन dx। यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप यहां देखोगे तो 7 अपॉन dy अपॉन dx लिखा है ना, यह नीचे लिखा है, तो इसका मतलब इसका पावर कितना है 1 है। अब ये अगर ऊपर जाएगा तो इसका पावर कितना हो जाएगा -1, जो कि नेगेटिव आया, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। इसका मतलब अभी यह इसका डिग्री बताने लायक नहीं है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अभी डिग्री नहीं बता सकते। इसका अगर डिग्री बताना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जो इनका पावर है ये पॉजिटिव इंटीजर के रूप में कन्वर्ट करेंगे, मतलब ऐसे दिखना चाहिए, इस रूप में दिखना चाहिए, ऐसे, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको देखो, तो आप देखोगे तो dy अपॉन dx है ना, इसके नीचे कितना है 1 है, तो क्या करोगे, इनका और इनका एलसीएम कितना हो जाएगा dy अपॉन dx, है ना, dy अपॉन dx, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो 7 प्लस dy अपॉन dx का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, ठीक है। अब dy अपॉन dx इधर मल्टीप्लाई हुआ तो अच्छा एक काम करो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा सा यहां करना, यहां 3 लिख लो, 3 लिख लो, ठीक है। अब सही, अब देखो dy अपॉन dx इधर क्या है, डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 dy अपॉन dx का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो इनका भी पावर कितना है पॉजिटिव इंटीजर, इस डेरिवेटिव का भी कितना है पावर पॉजिटिव इंटीजर, तो कहने मतलब अब यहां से हम लोग डिग्री बता पाएंगे। कितना आएगा, तो ऑर्डर सबसे हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 1 है, इसका भी हाईएस्ट ऑर्डर 1 है, इसका भी हाईएस्ट ऑर्डर 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब डिग्री इसका कितना होगा, इसका डिग्री कितना होगा 2 और ऑर्डर कितना होगा 1। तो यहां से हम लोग डिग्री नहीं बता सकते,
डिग्री बताने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको कन्वर्ट करेंगे एक पोलिनोमियल के रूप में। मतलब ये जो ए फ्रैक्शन के रूप में था, तो मैंने क्या किया, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन, मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट किया जो फ्रैक्शन से फ्री हो गया, फ्रैक्शन के रूप में नहीं आया। तो पक्का है कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग डिग्री बता सकते हैं। अब इसका डिग्री बताने के लिए क्या करेंगे, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका पावर देखेंगे। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो इनका जो पावर होगा वही क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, और एग्जांपल करते हैं। देखो एग्जांपल, एक फ्रैक्शन के रूप में था, अगर रेडिकल्स के रूप में आया तो कैसे करोगे, देखो रेडिकल्स के रूप में, रेडिकल्स कैसे होते हैं, जैसे 1 प्लस dy अपॉन dx इक्वल टू रूट में d2y अपॉन dx स्क्वायर। एक क्वेश्चन देखो, आप क्या कहोगे, d2y अपॉन dx स्क्वायर, यहां रूट आ गया ना, इसका मतलब क्या है, इसको कैसे लिख सकते हो, 1 प्लस dy अपॉन dx है। इसको अच्छे से अगर लिखें तो ये लिखेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर का रूट का मतलब होता है 1 अपॉन 2, इस रूट का मतलब होता है 1 अपॉन 2। अच्छा, तो देखोगे तो जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का जो पावर है ना वो 1 अपॉन 2 के रूप में आ गया, मतलब रेडिकल्स के रूप में आ गया, इसका नाम रेडिकल्स है। ठीक है, मतलब 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3, मतलब रेशनल नंबर आ जाए p बाई q के रूप का, 3/2, 5/4, इस टाइप से अगर आ गया पावर तो वो एक रेडिकल्स के रूप का कराएगा। ठीक है, और अगर रेडिकल के रूप का है तो वहां पे हम लोग डिग्री नहीं बता पाएंगे। अगर डिग्री बताना है तो सबसे पहले उसको रेडिकल से फ्री करना होगा, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन साइन। ठीक है, तो ये रेडिकल से इसको फ्री करिए, मतलब इनका पावर एक पॉजिटिव इंटीजर बनाइए, तब जाकर के उसका डिग्री निकाल पाएंगे। तो क्या करेंगे, अगर हमको पॉजिटिव इंटीजर बनाना है इनका पावर, मतलब रेडिकल साइन को 1 अपॉन 2 को हटाना है, तो क्या करेंगे, दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो क्या होगा, 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर कर दो तो d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या है 1 अपॉन 2 है, इसका होल स्क्वायर। अब पावर का पावर में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर, इधर क्या बचा 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। अब देखो इसका भी पावर कितना है, एक पॉजिटिव इंटीजर है मतलब 1 है, इसका भी सबका पावर कितना है, पॉजिटिव इंटीजर है। कहने मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता ना, ये रेडिकल के रूप में था और यह कन्वर्ट हो गया फ्री फ्रॉम रेडिकल, मतलब रेडिकल साइन से हट गया, मतलब इनका पावर जो है एक पॉजिटिव इंटीजर आ गया। अब देखो, अब यहां से हम लोग इसका डिग्री बता पाएंगे, इसका डिग्री कितना है, तो क्या करोगे, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर कितना है, 1 है, इसका ऑर्डर कितना है, 2 है, इसका मतलब ये सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 हो जाएगा, और जो इसका पावर है वही उसका डिग्री बन जाएगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 2 होगा, और डिग्री कितना होगा, डिग्री 1। ठीक है, तो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर फ्रैक्शन के रूप में है तो कैसे करने हैं, और अगर रेडिकल साइन के रूप में है तो कैसे करना है, हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए, और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसको लिख लो, देखो एक डिफरेंशियल इक्वेशन मैं आपको दे रहा हूं, सपोज ये d3y अपॉन dx3 के पावर 4y3 है, इक्वल टू d2y अपॉन dx स्क्वायर की पावर 4 है, प्लस चलो d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 5y की पावर स्क्वायर। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ डिग्री। तो आप देखोगे यह डिफरेंशियल इक्वेशन जो है किस रूप में है, रेडिकल्स के रूप में है ना, 4y3 है, इसका जो पावर है वो इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, है ना, इसका तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका पावर
पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो इसका मतलब यहां से डायरेक्टली हमको ऑर्डर डिग्री बताना मुश्किल है, बट ऑर्डर तो बता सकते हैं। ऑर्डर कितना होगा, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर 3 है, तो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा, बट डिग्री नहीं बता पाएंगे। डिग्री बताने के लिए सबसे पहले इसको रेडिकल साइन के रूप में, रेडिकल साइन जो है उसको उससे फ्री करना होगा। ठीक है, चलो इसको फ्री करते हैं। तो नीचे कितना है, 3 है, तो नीचे देख लिया करो और उसी पे पावर लगा दिया करो। तो नीचे 3 है तो क्या करो, d3y अपान dx3 है, पावर 4/3 है, तो नीचे 3 है, इनको कैंसिल करने के लिए इनके पावर 3 लगा दो और इधर भी पावर 3 लगा दो। तो स्क्वायर है, इसके पावर 3 लगा दो। ठीक है, तो आप देखोगे तो पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना बचेगा, d3y अपान dx3 की पावर 4 इक्वल टू d2y अपान dx स्क्वायर प्लस 5y के पावर 3 2 6 है ना। अब देखो इसका भी पावर 6 है, इसका भी पावर 4 है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है। अब यहां से इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री बता पाएंगे। ऑर्डर तो वहीं से बता लेंगे, बट डिग्री यहां से बताने लायक है, यहां से बताने लायक नहीं है। क्यों, क्योंकि ये फ्रैक्शन सॉरी ये रेडिकल साइन के रूप में था, अब रेडिकल से फ्री हो गया है, तो इसका हम लोग ऑर्डर भी बता पाएंगे और डिग्री भी बता पाएंगे। चलो ऑर्डर कितना होगा, तो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, ऑर्डर का डेरिवेटिव कितना है, 3 है, तो ऑर्डर 3 हुआ। और डिग्री जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसी का डिग्री देख लो और पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री बताएगा। तो डिग्री कितना होगा, डिग्री होगा 4, क्योंकि इसका डिग्री कितना है, 4 है। ठीक है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर हुआ वो 3 हुआ और डिग्री 4 हुआ। यहां से मत बताइएगा, यहां से बताने लायक नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे कन्वर्ट करके बताना है। चलो कुछ एग्जांपल करते हैं, जैसे d3y अपान dx3 के पावर 4 प्लस 5 dy अपान dx के पावर स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू 0। एक है। दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, d4y अपान dx4 के पावर 5 प्लस d2y अपान dx स्क्वायर के पावर 6 प्लस dy अपान dx इक्वल टू 6y। ठीक है, एक और लिख रहा हूं, √1 प्लस dy अपान dx इक्वल टू d3y अपान dx3 का स्क्वायर ये रूट। ठीक है, चलिए ये तीनों क्वेश्चन का ऑर्डर बताना है और डिग्री बताना है। तो आइए देखते हैं। तो इसका देखोगे तो इसका ऑर्डर कितना है, 4 है। इसका देखोगे सॉरी इसका ऑर्डर देखोगे तो 3 है, इसका ऑर्डर 1 है। तो और पावर देखो, पावर पॉजिटिव इंटीजर, इसका पावर पॉजिटिव इंटीजर। डेरिवेटिव को मात्र देखना है, तो पॉजिटिव इंटीजर पक्का है कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी बता पाएंगे और डिग्री भी बता पाएंगे। तो ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कितना है, 3 का है, तो ऑर्डर हो गया 3। और डिग्री कितना होगा, तो देखोगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है तो उसका पावर कितना है, 4 है, तो इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको देखो, तो आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन देखोगे तो यह डेरिवेटिव का पावर एक पॉजिटिव इंटीजर, इस डेरिवेटिव का पावर पॉजिटिव इंटीजर, इस डेरिवेटिव का पावर एक पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हम लोग और डिग्री भी बता पाएंगे। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 4 है, तो हाईएस्ट कितना है, 4 है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा, 4 होगा। अच्छा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या बताएगा, डिग्री बताएगा। तो कितना हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, 4, इसका पावर कितना है, 5, तो डिग्री कितना होगा, 5। अब इसको देखो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस रूप में है, एक रेडिकल के रूप में है। क्यों, क्योंकि इसका पावर क्या होगा, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। यहाँ पे है d3y अपान dx3, इसका पावर कितना है, होल क्यू है, इसका पावर भी कितना है, 1/2। इसका मतलब अभी ये डिग्री बताने लायक नहीं है। इसको क्या करना होगा, रेडिकल के रूप में है, इसको रेडिकल से फ्री करना होगा।
तो क्या करो, नीचे देखोगे कितना है, 2 है ना, इधर भी नीचे 2 है, तो क्या करो, होल स्क्वायर कर दो दोनों साइड का, ठीक है। तो दोनों साइड के पावर 2 लगा दो, दोनों साइड के पावर 2 लगा दो, तो देखोगे 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन, रेडिकल्स हो गया, मतलब जो रेडिकल साइन था वो फ्री हो गया उससे। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है, उसका पावर कितना है, 3 है। तो इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 3 होगा, और डिग्री कितना होगा, वो भी 3 होगा, ठीक है। तो हम लोग ऑर्डर और डिग्री ऐसे निकाल पाए। अच्छा, एक नोट पॉइंट है, उसको सीखते हैं। नोट है, देखो एक नोट पॉइंट लिख रहा हूं, अगर एक चीज किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो चीज मैं यहां लिख रहा हूं, अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर वो चीज कंटेन होगा ना, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नॉट डिफाइंड होगी, ठीक है। तो देखो, अ डिफरेंशियल इक्वेशन contains of this type terms like कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर log dy upon dx या e की पावर डेरिवेटिव आ जाए कोई dy upon dx या sin dy upon dx या cos dy upon dx, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक अगर आ जाए, ठीक है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया, उसके साथ अगर डेरिवेटिव लगा है, या फिर e की पावर मतलब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसके पावर अगर डेरिवेटिव लगा है, या फिर log के साथ अगर डेरिवेटिव लगा है, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री नॉट डिफाइंड होगी, ठीक है। तो अ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स ऑफ दिस टाइप टर्म लाइक दिस, then degree of differential equation, then degree of the differential equation is not defined, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन सा, d2y upon dx स्क्वायर प्लस साइन dy upon dx प्लस x y इक्वल टू 0। तो यह डिफरेंशियल इक्वेशन देखोगे, इसमें क्या है, साइन dy upon dx आ गया, तो इसका ऑर्डर तो बता पाएंगे, ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर सबसे हाईएस्ट 2 है, बट डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इसका ऑर्डर तो बता पाएंगे लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड होगा, राइट। अगर ये एग्जांपल आए तो d2 dy upon dx प्लस e की पावर d2y upon dx प्लस d3y upon dx 3 इक्वल टू 0। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखोगे तो e के पावर dy upon dx आ गया, यह टर्म आ गया, तो इसका डिग्री नॉट डिफाइंड, बट इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर बता पाएंगे, ऑर्डर कितना होगा, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर 3 है, ठीक है। अगर ये आ जाए d2y upon dx स्क्वायर प्लस log dy upon dx, कुछ भी आ जाए, दैट्स बाय 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ गया, log dy upon dx टर्म आ गया, तो इसका डिग्री कितना होगा, डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नहीं बता सकते, डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर log dy upon dx या e की पावर dy upon dx, मतलब यहाँ कोई भी डेरिवेटिव हो, जो भी नहीं dy upon dx ही हो, यहाँ कोई भी डेरिवेटिव हो किसी ऑर्डर का भी, अगर log आ गया, e की पावर आ गया, sin आ गया, है ना, cos आ गया, tan आ गया, cot आ गया, उसके साथ अगर डेरिवेटिव लगा है थीटा में, थीटा के स्थान पर अगर डेरिवेटिव है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो पक्का है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री नॉन डिफाइंड होगा, बट ऑर्डर सबसे हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव वो ऑर्डर होगा, ऑर्डर तो बता पाएंगे लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। तो ये था ऑर्डर और डिग्री के कॉन्सेप्ट, आज यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सीखेंगे। ओके, थैंक यू।